और अब बात रोज की तरह कोरोना अपडेट टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 6000 पार कर चुकी है। 6098 तक के केस पहुंच चुके हैं। प्रदेश में आज 83 नए केस सामने आए हैं। अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। 3031 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। प्रदेश में कुल 2527 एक्टिव केस अब तक सामने आए हैं। 32 जिलों में कोरोना की दस्तक। जिलेवार देख लीजिए, एक एक जिले का आंकड़ा कोरोना से जुड़े हुए। जयपुर में 1673, जोधपुर में 1179, उदयपुर में 430, कोटा में 339, अजमेर में 268, डूंगरपुर में 261, नागौर में 221, पाली में 217, चित्तौड़गढ़ में 167, टोंक में 156। ये तमाम वो जगह है जहां पर कोरोना अपने पांव पसार चुका है। चलिए, तो मेरे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोज की तरह आप तक तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए उनके पास आपको अब लिए चलते हैं और जान लेते हैं क्या कहता है कोरोना मीटर। सचिन हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, सतवीर बीकानेर से, कपिल उदयपुर से, ललित जोधपुर से और अशोक हमारे साथ श्रीगंगानगर से जुड़े हैं। सबसे पहले अशोक, आपके पास में आ रहा हूं, क्या अपडेट दे रहे हैं आप? देखिए सुमित, मैं आपको बता देता हूं, अब तक श्री गंगानगर जिला ग्रीन जोन में बना हुआ था और ये बहुत बड़ा डर बना हुआ था कि ये श्री गंगानगर का ग्रीन जोन कब रेड जोन या ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो जाए। और ये आशंका कल शाम को साबित होती हुई दिखाई दी जब दिल्ली से लौटा एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के जस्सा सिंह मार्ग स्थित बसंती चौक इलाके में मौजूद हैं, जहां का निवासी कल शाम को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जैसे ही कल ये इस युवक के कोरोना पॉजिटिव आने का पता चला, उसके बाद से इस एरिया को पूरी तरह से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से सील कर दिया गया। हम देख सकते हैं किस तरह से यह प्रशासन ने बैरिकेडिंग्स लगा रखी है और सभी इस क्षेत्र के निवासियों का घर से बाहर निकलना, किसी भी बाहर के लोगों का अंदर आना कतई मना कर दिया गया है। यानी यहाँ तक कि अति आवश्यक जो सेवाएं हैं, दूध की सप्लाई है, सब्जियों की सप्लाई है, वो भी यहाँ पर पुलिस की देखरेख में ही हो रही है। अदरवाइज किसी को भी इस क्षेत्र के अंदर आना जाना बिल्कुल निषेध कर दिया गया है। श्री गंगानगर जिले का ये पहला केस है और ये पहला केस आने के बाद में अब संभावना जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ये कम्युनिटी स्प्रेड हो जाए। बताया जा रहा था कि सुमित की ये भी 2 दिन पहले ये युवक दिल्ली से लौटा था, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था। उस ज्वेलरी शॉप के संचालक और वहां पे काम करने वाले कर्मचारी भी दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 17 तारीख को जब इनका सैंपल लिया गया तो उसके बाद कल शाम को जो बीकानेर से हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी सुमित, 33 जिलों में से 32 जिलों तक अभी कोरोना पहुंच गया है। लगभग पूरे सूबे को इसने कवर कर लिया है। एहतियात बरतिए, घर में रहिए, हम बार बार अपील कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में भी पॉजिटिव केस मिल गया है। सचिन मेरे सहयोगी, अब आपको जयपुर लिए चलते हैं सचिन के पास। सचिन, पिछले लगभग 2-2.5 महीने से हम रोज बात कर रहे हैं और रोज कोरोना को लेकर हम बात कर रहे हैं। रोजाना इसके आंकड़े बता रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कब वो दिन आएगा जिस दिन मुझे आपसे कोरोना को लेकर बात ना करनी पड़े? लग रहा है कुछ फिलहाल स्थिति को देखते हुए? फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो WHO की रिपोर्ट हो, चाहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जिस तरह से फोरकास्ट की गई है इसको लेकर के कि आने वाले दिनों में कोरोना के क्या हालात होने वाले हैं, तो इसको लेकर के यही कहा गया है कि जो जो लॉकडाउन खुलता जा रहा है, रियायतें मिलती जा रही हैं, लोगों का संपर्क या आवाजाही बढ़ रही है, तो ऐसे में कोरोना का जो संक्रमण का खतरा है वो भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपने देखा था कि 2 दिन पहले 338 रिकॉर्ड पॉजिटिव राजस्थान में आए थे एक दिन में, और कल बीते हुए कल में 170 पॉजिटिव आए।
तो लोगों को लगा था कि शायद पॉजिटिव की संख्या कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। लैब टेक्नीशियन और डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से पूरे प्रदेश में 3000 लैब टेक्नीशियंस ने जो हड़ताल की थी, उसकी वजह से जांच का कार्य रुका था और उसी का असर हमें कल देखने को मिला कि जो फिगर 338 था एक दिन पहले, वो कल आधा रह गया था। लेकिन आज देखिए पिछले 12 घंटे में एक साथ फिर 83 नए पॉजिटिव सामने आए, जिसमें डूंगरपुर ने कोरोना की सूची में देखे तो काफी लंबी छलांग लगाई है और वो आज एक बार फिर 28 पॉजिटिव वहां पर एकदम सामने आए हैं। कल भी वहां पॉजिटिव थे, परसों तो बहुत बड़ी संख्या में पॉजिटिव। अच्छा सचिन, फिर इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं हम, जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, पॉजिटिव केसेस की संख्या भी बढ़ रही है। जहां जांच नहीं हुई वहां पॉजिटिव केसेस कम, जहां जांच हो रही है वहां लगातार बढ़ रहे हैं केसेस। अभी और भी इसकी जद में आ सकते हैं, और भी लोग सामने आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सुमित, जांच का दायरा बढ़ा है। कल चिकित्सा मंत्री ने खुद ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अब 25,000 जांचें प्रदेश में रोजाना हो। यह सरकार का प्रयास है। इस समय 15,300 जांचें प्रतिदिन हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं उनका आंकड़ा भी बढ़कर के आज आपने देखा होगा कि 1031 हो चुका है, जो कि एक चिंता का विषय। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल जब वीसी की थी कलेक्टर्स के साथ, उनको कहा था कि प्रवासी राजस्थानी जो हैं वो लगातार राजस्थान में आ रहे हैं और जो रजिस्टर्ड हैं वो करीब 8 लाख के आसपास है, जिसमें से 7.25 लाख लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। 34,000 की जो है संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 2 लाख लोग करीब ऐसे हैं जिन्होंने कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जो बिना जानकारी के राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में गांवों में संक्रमण का खतरा लगातार फैल रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने इन प्रवासी राजस्थानियों के मोबाइल नंबर ट्रैकिंग के लिए लगा दिए हैं। कोई भी व्यक्ति यदि अपने गांव से इधर उधर मूवमेंट करता है तो उसकी जानकारी सरकार के पास रहेगी। चलिए बीकानेर अब आपको लिए चलते हैं। सतवीर मेरे से हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं। लोग आंकड़ों में बदल रहे हैं, अब आंकड़ों की ही हम बात कर रहे हैं। सतवीर, आंकड़ा आप भी बता दीजिए, बीकानेर का क्या कहता है? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर के आंकड़ों की अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी जो कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। देर रात 6 और मामले हैं कोरोना पॉजिटिव के, वो सामने आ चुके हैं, जिसके बाद में अगर बीकानेर की संख्या की बात कर ले तो अब 71 मामले कोरोना पॉजिटिव के यहाँ पर आ चुके हैं। फिलहाल जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम की ओर से काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं चिंता की जो लकीर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मरीजों को क्वारंटाइन किया गया है और खासतौर पर जो मरीज रखे गए वहां पर जो खाने की जो व्यवस्था है उसके लिए काफी दिनों से जो शिकायत है वो मिल रही थी। मरीज वहां पर साफ तौर पे प्रशासन को कह रहे थे कि वीडियो के जरिए, वायरल वीडियो के जरिए बता रहे थे कि जो खाना है उन्हें सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद में जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने पीबीएम अस्पताल की जो रसोई घर है वहां का जायजा लिया और इस दौरान सभी जो भोजन की गुणवत्ता है उसकी जांच यहाँ पर करी है। साफ तौर पर वहां पर कमी पाई गई है, जिसके बाद में जिला कलेक्टर ने चलते हैं। कपिल शिमाली उदयपुर से जुड़े हुए हैं। 430 पॉजिटिव केस उदयपुर से अब तक। कपिल, आज का और संक्रमित मरीजों के रेशियो की बात कर रहे थे तो उदयपुर की स्थिति में मई के पहले सप्ताह तक उदयपुर में महज 3000 जांच की गई थी और संक्रमित मरीजों की संख्या सिर्फ 22 थी। लेकिन उसके बाद पिछले 15 दिनों में यहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या में एकदम इजाफा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जांच का दायरा बढ़ा है और अब तक कुल 10,000 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है और संक्रमित मरीज आज 10 नए मरीजों को जोड़ते हुए उदयपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या 430 हो चुकी है। आज जो 10 संक्रमित मरीज सामने आए हैं वो पहले जो संक्रमित हो चुके थे उनके सारे क्लोज कॉन्टैक्ट वाले हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट की रेगुलर सैंपलिंग की जा रही है और जो संक्रमित आ रहे हैं उन्हें आइसोलेट हॉस्पिटल में किया जा रहा है। आशुतोष एडी पेडनेकर को राज्य सरकार ने उदयपुर में बतौर प्रभारी लगाया, तो वे कल रात को यहां पर पहुंच चुके हैं और अब वे उदयपुर में कोरोना से जुड़ी समस्त गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। समस्त क्वारंटाइन सेंटर का वो विजिट करेंगे और इसके साथ ही व्यवस्थाओं को देखेंगे और सैंपलिंग की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी लेंगे। प्रशासन का वे सहयोग करेंगे और समीक्षा करते हुए जो उचित दिशा निर्देश होंगे वो भी यहाँ पर देकर कोरोना की जो लगातार चेन बढ़ रही है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। जी सुमित, चलिए जोधपुर ले चलते हैं। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, जैसे जैसे जांच हो रही है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, जोधपुर का मीटर क्या कहता है?
देखिए सुमित, निश्चित तौर पर जिस रफ्तार से जांच का सिलसिला आगे बढ़ा है उसी रफ्तार के अनुपात लगातार पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सुबह की रिपोर्ट में सामने आए हैं। अब तक जोधपुर शहर में अब 50,000 लोगों की सैंपल की जांच हो चुकी है और यही कारण है कि अभी आंकड़ा जो है 1131 पहुंच चुका है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी चिंता की बात सुमित ये सामने आ रही है कि कोरोना शहर के साथ साथ अब आसपास के गाँव में फैल चुका है। जोधपुर के आसपास के 15 ऐसे गाँव हैं जहाँ पर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। खासतौर पर आज की रिपोर्ट में देखें तो भोपालगढ़ के नादिया गांव है, वहां पे 2 नए मरीज सामने आए, एक नया गांव और ऐड हुआ है। तो लेकिन यही प्रशासन की चिंता है, लगातार जो ग्राफ है वो तो बढ़ ही रहा है लेकिन साथ साथ में इलाका बढ़ रहा है, वो चिंता की बात है। हालांकि प्रशासन जहां जहां पे भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहा है वहां पर सैंपलिंग का काम तेज कर दिया है, स्क्रीनिंग का काम तेज कर दिया है और एक रिकॉर्ड है अब तक 50,000 टेस्ट करना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। पूरी कोरोना वायरस जो डॉक्टर और से लेकर लगातार स्टाफ है वो दिन रात जुटा है और सैंपलिंग कर रहा है। लेकिन प्रशासन अभी भी ये कह रहा है कि घबराने की बात नहीं है क्योंकि सैंपलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, यही कारण है कि लगातार ये पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। चलिए सचिन, लगातार पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं और अब तो लॉकडाउन के चौथे चरण में और ज़्यादा छूट दे दी गई है लोगों को। लोगों का क्या रवैया दिखाई दे रहा है? अगर मैं आपसे राजधानी जयपुर की बात करूं और तमाम जगहों पर लोग किस तरह से अब पेश आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। क्या हम लोगों को और अब डरना चाहिए क्योंकि छूट मिल गई है लोगों को? बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि क्या अब हमें डरना चाहिए। जी बिल्कुल हमें डरना चाहिए, ये डर ही हमें जिंदा रखेगा क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो जब तक लोगों में भय नहीं होगा एक दूसरे से दूर रहने का, तब तक इस संक्रमण को नहीं रोका जा सकता है। तो ऐसे में अगर हम पूरे राजधानी में माहौल को देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की आवाजाही जो है सड़कों पर बढ़ी है और जो कार्यालय हैं, खास करके जो निजी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय हैं, उनमें 50% की जो छूट मिली है। चलिए सचिन, अशोक मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या हालात श्रीगंगानगर की? जी सर बिल्कुल, देखिए अभी इस समय यहाँ पर हम इस समय कंटेनमेंट जोन में खड़े हुए हैं जो बसंती चौक का इलाका है। यहाँ पर हमारे साथ में एडिशनल एसपी शहीराम बिश्नोई जी मौजूद हैं, वो इस बारे में हमको बताएंगे किस तरह से इस कंटेनमेंट जोन की व्यवस्थाएं की गई है। इस इलाके को चारों तरफ से बिल्कुल बैरिकेडिंग लगा के बिल्कुल आवागमन बंद कर रखा है। सब जगह हमारा जाब्ता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम की एक गाड़ी हमने लगा रखी है जो आप देख रहे हो, जो चारों तरफ से घूम के अनाउंस कर रहे हैं कि अपने अपने घरों में रहें, लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल गश्त भी है, जो भी घूम घूम के बिल्कुल घरों में आवागमन को बंद कर रखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं सर किस तरह से पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया हुआ है, किसी भी तरह की नॉन मोबिलिटी जोन है। एडीएम अरविंद जाखड़ भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, जो केस अभी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसके बारे में अब उसकी क्या हिस्ट्री रही है और क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? दिल्ली से आया था तो उसको जैसे ही उसको सिम्टम्स आए, उसके गले में अगर तकलीफ थी तो वो खुद हॉस्पिटल में गया, वहाँ उसका सैंपल लिया गया और सैंपल लेने के पश्चात जो है वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आते ही हमने उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी आइसोलेशन कर लिया, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और पूरे इलाके को हमने सील कर दिया है, एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया है। यहाँ जस्सा सिंह मार्ग में हमने बसंती चौक से लेके हनुमानगढ़ मंदिर की गली तक और आगे जो है इधर ये बसंती चौक वाली गली पूरी आगे तो बंद है और चारों तरफ से हमने 300 मीटर। तो हम देख सकते हैं सुमित जी, अशोक एक सवाल पूछिए, दिल्ली से आए हुए व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव मिला है हो, क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है वहां पर जो बाहर से आए हैं? जी सर, क्या ऐसी कुछ, चूंकि दिल्ली की इसकी ट्रेवल हिस्ट्री है, तो क्या यहाँ अपने श्री गंगानगर में भी ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से या बाहर से आए हुए लोग हों और उसके कांटेक्ट में रहे हों? चूंकि अभी शुरुआत हो चुकी है कोरोना में, ये पहला पॉजिटिव केस है, अब हमें और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है बजाय अन्य। बिल्कुल, हमने ग्राम स्तर पे और शहरी क्षेत्र में टीम जो कमेटियां गठित कर रखी है, बीएलओ के नेतृत्व में, पटवारी के नेतृत्व में, वार्ड पार्षद के नेतृत्व में, जो बाहर से जो भी आता है उसकी सूचना देते हैं और तुरंत उसको क्वारंटाइन के लिए फार्म 4 है वो भरा जा रहा है। उसका पॉजिटिव के जो संपर्क में है वो कितने लोग हैं जिनको अभी तक आइसोलेट किया जा चुका है और सैंपल लिए जा चुके हैं? वो अभी मैं जाऊंगा हॉस्पिटल। जी चलिए शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो अब श्रीगंगानगर में भी एक पॉजिटिव केस मिल गया है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अशोक शुक्रिया तमाम जानकारी, तस्वीरें दिखाने के लिए। सचिन आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सतवीर
कपिल और ललित, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। तो कोरोना के मामले, संक्रमण के मामले, पॉजिटिव केसेस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।